12 बरस का एक बालक मालगाड़ी के डिब्बे के फर्श पर बैठा हुआ है। जिंदगी में पहली बार उसने ट्रेन की सवारी की है। उत्सुकतावश उसकी आंखें इधर उधर नाच रही हैं, मानो सब कुछ टोह लेना चाहती हो। ये उसके जीजा की मेहरबानी है जो रेल के गार्ड और अफसरों से बचाकर बिना टिकट उसे ट्रेन में बैठा लाए हैं। गाड़ी का हॉल्ट आता है और दोनों जन अपनी मंजिल पर उतर जाते हैं। लेकिन ये मंजिल कहाँ थी? वहाँ जहाँ से नियति ने एक नया रास्ता तय किया था। किस्मत कब किसे कहां ले जाए किसी को नहीं मालूम। उस समय उस बालक को भी नहीं मालूम था कि आज जिस रेल पटरी पर भौचक्के के होकर वो यात्रा कर रहा है, किसी दिन देश की सारी रेलगाड़ियों, रेल और पटरियों के संचालन की बागडोर उसके हाथ में होगी। उसके जीजा भी कहाँ जानते होंगे कि रेल कर्मियों की निगाह बचाकर आज उस अपने जिस साले को वो मालगाड़ी के डिब्बे के फर्श पर बिठाकर सवारी करा रहे हैं, उसके लिए एक दिन भारतीय रेलवे के बड़े अधिकारी देखते ही कुर्सी से खड़े हो जाएंगे। और ये इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी का ये छोटा भाई एक दिन मुल्क का रेल मंत्री होगा। ये कहानी है लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की। वही पासवान जिन्हें लोग मौसम वैज्ञानिक बुलाते थे। साल 1969 से 2019 तक यानी टोटल 50 साल से रामविलास पासवान किसी न किसी पद पर रहे। वो साल 69 में पहली बार विधायक बने। तब से गंगा में न जाने कितना पानी बह गया, मगर पासवान की सियासत के दरख्त न हिले न डुले, वे खड़े के खड़े रहे। पासवान ने जीवन के अंतिम दिनों तक 6 प्रधानमंत्रियों के साथ कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम किया था। ये थे वीपी सिंह, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। 8 अक्टूबर 2020 को पासवान की देह पूरी हो गई। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें। जैसा कि आपको टीजर से अंदाजा हो गया होगा, हमारी आज की किताब रामविलास पासवान पर है। टाइटल है रामविलास पासवान, संकल्प, साहस और संघर्ष। इसे छापा है पेंगुइन ने। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप श्रीवास्तव। किस्सों की शुरुआत सोनिया गांधी के एक फोन कॉल से। आखिर क्या वजह थी कि लालू अड़ गए और सोनिया को रात 1 बजे फोन कर मामला सुलझाना पड़ा? बताते हैं। हुआ ये कि मई 2004 में लोकसभा के नतीजे आए। 21 मई की रात पासवान के फोन की घंटी बजती है। ये फोन 10 जनपद से आया था। पासवान को बताया गया कि सोनिया उनसे मिलना चाहती हैं। रामविलास पहुंचे और मीटिंग में सोनिया और रामविलास के अलावा एक शख्स और थे, भावी पीएम मनमोहन सिंह। मनमोहन ने पासवान से मंत्रिमंडल को लेकर बात की और पासवान को 3 पोर्टफोलियो ऑफर हुए, रेलवे, टेलीकॉम या फिर स्वास्थ्य। कहा गया अपनी मर्जी के मुताबिक वो कोई भी एक मिनिस्ट्री चुन सकते हैं। पासवान इससे पहले रेलवे और टेलीकॉम दोनों ही मंत्रालय संभाल चुके थे और स्वास्थ्य में उनकी दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए उन्होंने चुना रेलवे को। बात तय हुई और पासवान घर लौट आए। पर दूसरे दिन सुबह सुबह 9 बजे सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल का फोन आया। पटेल बोले, पासवान जी, रेलवे को लेकर थोड़ा गड़बड़ हो गई है। लालू जी रेल मंत्रालय को लेकर अड़ गए हैं। पासवान को ताज्जुब हुआ। उन्होंने अहमद को बीती रात का कॉल याद दिलाया। पटेल बोले, आप लालू जी से बात कर लीजिए, अगर उन्हें कोई एतराज नहीं है तो रेलवे मंत्रालय तो सोनिया जी ने आपको देने के लिए कह दिया है। पासवान ने तुरंत लालू से बात करने के लिए आनंद फानंद में 3 आदमी दौड़ा दिए। वो बिहार भवन पहुंचे। लालू ने छूटते ही इन लोगों से कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। लालू इसके बाद कांग्रेस पर बिगड़ते हुए बोले, कांग्रेस दोनों भाइयों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है, मैं क्यों रेलवे मांगूंगा। पासवान ने इसके बाद पटेल को फोन मिलाया। पटेल ने बॉल सोनिया के कोर्ट में डालते हुए कहा, आप मैडम से बात कर लीजिए। पासवान सोनिया के पास पहुंचे। सोनिया ने गोल पोस्ट शिफ्ट की वापस लालू की तरफ। बोली, वो आपको भले कुछ कह रहे हो पर वो रेल मंत्रालय को लेकर मान नहीं रहे हैं। इसके बाद रामविलास का पारा चढ़ गया, पर संयत स्वर में बोले, मैडम सरकार तो बन गई है, मुझे कोई पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं और मेरी पार्टी सरकार को बाहर से अपना समर्थन देंगे। सोनिया पासवान के मूड को भाप गई थी। इसके बाद पासवान को घेरने की कोशिश शुरू हुई, क्योंकि उनके सरकार में शामिल न होने से एक गलत संदेश जा सकता था। अहमद पटेल वीपी सिंह के पास गए, क्योंकि पासवान उनकी बात नहीं डाल सकते थे। वीपी उस वक्त अस्पताल में डायलिसिस करवा रहे थे। वीपी मध्यस्थता को राजी हुए। जब चलने को हुए तो पटेल से बोले, आप पीछे की सीट पर बैठ जाइए, मैं आगे बैठूंगा। अहमद पटेल अचकचाए, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ था। वीपी सिंह ने उनकी परेशानी समझी, तब बोले कि पटेल साहब, पासवान की कोठी में हंगामा हो रहा होगा, आपको देखकर हो सकता है वो भीतर ही न जाने दे। पटेल को बात समझ आ गई।
वीपी सिंह पहुंचे, मान मनोबल हुई और अंततः पासवान राजी हो गए। शपथ ग्रहण के लिए जिस तरह तैयार होना चाहिए था उसका मौका ही नहीं मिला। 1 मिनट के लिए भीतर गए और पत्नी को कहा, मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति भवन। उस शाम मनमोहन सिंह ने शपथ ली थी और मंत्रियों ने भी, लेकिन मंत्रालय नहीं बांटे गए थे। रात में करीब 1 बजे पासवान के बेडरूम में एक बार फिर से टेलीफोन की घंटी घनघनाई। ये फोन भी 10 जनपद से आया था। बताया गया कि सोनिया गांधी बात करना चाहती हैं। पासवान ने इंतजार किया। कुछ ही देर में सोनिया फोन पर आई और उन्होंने पासवान से पूछा, क्या आप अभी आ सकते हैं? पासवान ने हामी भरी और फोन रख दिया। ड्राइवर को बुलाया और गाड़ी निकलवाई। बॉडीगार्ड जा चुके थे तो उन्हें बुलवाना उचित नहीं समझा गया। रात काफी हो चुकी थी, फिर पड़ोस में ही जाना था। मन की तसल्ली के लिए पत्नी रीना ने बेटे चिराग को पिता के साथ भेज दिया। पासवान 10 जनपद पहुंचे तो देखा कि प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके मनमोहन सिंह भी वहां मौजूद हैं। उनके हाथ में एक लंबी लिस्ट थी। इन पर मंत्रालयों के नाम थे। जिन मंत्रालयों को बंटवारा हो चुका था उन पर निशान थे। अब मनमोहन ने कमरे की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, पासवान जी, इस लिस्ट में जिन पर निशान नहीं हैं वो विभाग खाली हैं। इनमें से जो विभाग आपको चाहिए अपने पास रख लीजिए। क्योंकि अब मामला पासवान के आत्मसम्मान और वरिष्ठता का था तो उन्हें एक साथ 2 मंत्रालय दिए गए। ये थे इस्पात मंत्रालय और उर्वरक और रसायन मंत्रालय। एक दिन बाद पासवान और लालू दोनों ने अपने अपने मंत्रालय संभाल लिए और इस घटना ने दोनों के बीच टकराव की ऐसी रेखा खींची जो लंबे वक्त तक बनी रही। लौटते हैं पासवान के जवानी के दिनों में, जब उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ने का मन बनाया। मगर यहाँ एक पेंच फंस गया। वो ये कि उनके हाथ में उस वक्त डीएसपी की नौकरी भी थी। उनके बाबूजी भी यही चाहते थे कि वो ये नौकरी ज्वाइन कर ले, पर पासवान का मन राजनीति में जाने का था। इसी बीच एक दिन उनकी मुलाकात हुई मेघौना गांव के लक्ष्मी नारायण आर्य से। लक्ष्मी नारायण हालांकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर साफ सुथरी छवि के कारण इलाके में उनका सम्मान था। अनुभवी लक्ष्मी नारायण ने पूरे धैर्य से पासवान को सुना, लेकिन जवाब देने की जगह उन्होंने पासवान से ही सवाल किया, तुम गवर्नमेंट बनना चाहते हो या सर्वेंट? पासवान थोड़ा समझे, थोड़ा नहीं। लक्ष्मी नारायण ने फिर समझाया, देखो, अगर राजनीति में गए, मंत्री बने तो गवर्नमेंट हो, सरकारी नौकरी में गए तो गवर्नमेंट के सर्वेंट रहोगे। अब फैसला तुम्हें करना है कि सर्वेंट बनना चाहते हो या गवर्नमेंट। पासवान को समझ आ गया था। इस बार दिल और दिमाग दोनों ने कहा, गवर्नमेंट बनेंगे, सर्वेंट क्यों? आपको इस किस्से से मायावती की याद आई होगी। याद कीजिए कांशीराम का दिया वो वायदा जिसने मायावती के जीवन की राह मोड़ दी थी। फिलहाल पासवान की विरासत को लेकर उनके भाई पशुपतिनाथ पारस और बेटे चिराग पासवान में अदावत का दौर जारी है। 1 बरस बाद मुल्क के लोकसभा चुनाव हैं। पहली बार एलजेपी रामविलास पासवान के साये से बाहर आकर चुनाव लड़ रही है। देखते हैं राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। किताबी बातें कि आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपके लिए किताब पढ़ी थी हमारे साथी दीपक ने। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।